अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। मुल्तान में करप्शन की एक और दास्तान कि 5 अरब रुपए का दिया जाने वाला प्रोजेक्ट जो कि रोड को बनाने के लिए था, वो आवाम के लिए अब जहमत बन चुका बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मुल्तान के मसरूफ़ तरीन रोड दौलत गेट पर, और हम ये देख रहे हैं कि पंजाब सरकार से 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया कि मुल्तान के जितने भी रोड्स हैं उनको उनका पैच वर्क जो है वो किया जाए, कि जहाँ पर भी गड्ढे मौजूद हैं, रोड टूट फूट का शिकार हैं, उनको स्क्रैच करके और दोबारा जो है उसके ऊपर एक पैच बनाया जाए ताकि जो गाड़ियाँ चलती हैं रोड पर उसकी फरावानी जो है वो मुतासर ना हो। मगर हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्तान की बेशतर शाहराहें जो हैं वो उखाड़ दी गई हैं और हफ्तों जो है वो इसी तरीके से स्क्रैच करके जो है वो छोड़ दी जाती है, जिसके बायस रोड एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, हादसा भी हो रहे हैं, गाड़ियों का नुकसान भी हो रहा है, आवाम की जान का और माल का दोनों नुकसान जो है वो हो रहे हैं। मेरे अकब में इस वक्त एक स्क्रैच मौजूद है और इस मेरे से आगे भी स्क्रैचेस मौजूद हैं। मगर ये भी साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्तान शहर में जो जगहें थी जहाँ पर पैच वर्क किया जाना था, इंतज़ामिया ने वहाँ जो है वो पैच वर्क नहीं किया। जैसे घंटाघर रोड है, कचहरी रोड है, और अगर हम देखते हैं ईदगाह रोड है, मछली मंडी रोड है, एंटी करप्शन का अमीराबाद का रोड है, हम वो देखते हैं कि वो जो पैच वर्क जहाँ पर अशद ज़रूरत थी वो तो नहीं बनाए गए, मगर इंतज़ामिया ने अच्छे खासे साफ़ सुथरे रोड जो हैं वो तोड़ दिए। पैच वर्क के नाम पर अब रोड जो है वो उसका ठेका दे दिया, और आपकी दुकानों के आगे अब आप ये स्क्रैचेस जो पड़े हुए हैं, क्या देखते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं? भाई ये बहुत मुश्किल होती है, जो होता है बंदा स्लिप हो जाता है, बहुत नुकसान होते हैं हमारे, बहुत नुकसान होते हैं, बहुत चोटें लगी हैं, हम खुद उनको उठाते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो मुझे ये बताइएगा, ये इससे पहले, स्क्रैच होने से पहले, क्या यहाँ पर ज़रूरत थी, यहाँ पे कोई गड्ढा वगैरह मौजूद था? गड्ढा नहीं था, एक थोड़ा सा गड्ढा था, हल्का सा, वो बच होते सही हो जाता, लेकिन नहीं, उन्हें नहीं किया। उन्होंने सारी रोड का खराब कर दिया। उन्होंने बजाय उस छोटे से एरिया को साफ करने की बजाय सारा रोड खराब कर दिया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि रात के वक्त यहाँ पर क्या हालात होते हैं, क्योंकि दिन के वक्त तो चले रोशनी में नजर आता है, रात को बस लाइटां बंद हो जांदियां वा, फिर एक्सीडेंट होने का खतरा भी है। बा मैट्रो दी वजह तो कड़ियां मैट्रो दी लाइटां बालदियां वा, बा ओ फिर कदों बालदियां रहंदियां, बालदियां कदों बंद हो जांदे, फिर नेरा घुप हो जांदा। बस आपका शोरूम है यहाँ पर, आप ये बताइएगा कि आपके बिल्कुल शोरूम के आगे जो है वो स्क्रैच कर दिया गया रोड को। सर इसकी जरूरत तो थी नहीं। अच्छा। जिन रोडों की जरूरत थी वो बनाते नहीं है। ठीक है भाई, ये बिल्कुल सही रोड था, पर रात के टाइम आए हैं वो उन्होंने स्क्रैच लगा दिया, जिसकी वजह से एक्सीडेंट वगैरह बढ़ गए। अच्छा, यानी रात के टाइम ये रात के टाइम ये काम करते हैं, नहीं करते? पता नहीं, अब इनको पूछे बंदा क्यों नहीं करते। हालांकि ये तो बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल साफ रोड था, इसको उखेड़ दिया, उखेड़ के रख दिया उन्होंने। अच्छा, हमने ये भी देखा कि अमीराबाद एंटी करप्शन का जो दफ्तर है वहाँ पर भी रोड, हाँ जी, वो भी रोड खराब है, काफी बुरी हालत है। यानी कि पैचेस, आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि पैचेस का जो काम है ये वहाँ नहीं होना चाहिए था? वहाँ होना चाहिए, वहाँ तो सड़कें यानी कि बिल्कुल ही खराब है, पैचेस क्या मरम्मत करनी चाहिए, बिल्कुल बनाने पूरा रोड मरम्मत चाहिए। लेकिन देखें ये बिल्कुल सही था, उन्होंने बेड़ा घर कर दिया उनका रोड का। ये जी इंतजामिया का हाल है जी आपकी। तो क्या समझते हैं कि आवाम किस अज़ियत से गुजर रही है? बहुत अज़ियत से गुजर रही है सर। जो रोड सही होते हैं उन्हें ख़राब कर दिए जाते हैं, और जो ख़राब है उनको मज़ीद तवज्जो नहीं देते। ये रात को अब ये एक्सीडेंट के ख़तरात, लाइटें बंद होती हैं, अंधेरे होते हैं, हमारे ये मट्टी धूल राजा, लोग अपनी स्पीड में आ रहे होते हैं और जाके एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस बन जाते हैं। एक बंदा स्पीड में आ रहा होता है, उसे नहीं पता कि क्या होता है, सड़क क्रॉस करने के टाइम उसको बड़ी परेशानी हो जाती है। सही कह रहे हैं आप, जब एक स्पीड में होगा, स्पीड में उसे नहीं पता, आइडिया नहीं होगा। रात को मैं गया था, ये था, अब रात को गया बिल्कुल सही रोड था, सुबह आए हैं, ये सारा मतलब कि हर जगह पे पूरा रोड खराब था। यहाँ के यहाँ जरूरत नहीं थी, यहाँ पे रोड बिल्कुल सही जा रहा है, ट्रैफिक भी रुकती थी, अब ये जाम हो गई ट्रैफिक। अब एक बंदा स्पीड में जाम भी होना शुरू, ट्रैफिक जाम भी होना शुरू हो जाती है। एक बंदा तेजी में जा रहा है, रुक है, पीछे वाला ब्रेक लगाई है, सारी ट्रैफिक जाम हो जाती है। अगला बंदा जो गिरा है, लाजमी बात है, लेडीज है, साथ बच्चा है, सड़क क्रॉस करना है, तो एक बंदा अपनी स्पीड में जा रहा है। काफ़ी सारे शराय ऐसे हैं जो बिल्कुल सही थे,
इन्हें कि रात को सही से सुबह आए तो ये हालात अच्छा सर, हमने ये भी देखा कि अभी इन्होंने जो स्टार्ट किया था खानेवाल रोड से किया था। जी जी, खानेवाल रोड पर पहले स्क्रैचेस थे, फिर वो तकरीबन कुछ 2 हफ्ते तक वो इसी तरीके से स्क्रैच रहे, ऐसे उसके बाद बना दिए गए। क्या समझते हैं कि जो वो पैच लगाए गए हैं वो पैच सही लगाए गए हैं? नहीं सर, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए दिखाया कि ये पैसा बटोरने के लिए कि हमने ये काम कर लिया है। हुआ तो कुछ नहीं ना। ये 2 हफ्ते बाद 2 दिन पानी मारेंगे, दोबारा देखना ये दोबारा करेंगे। मोटरसाइकिल स्पीड में जाएंगी, हैवी ट्रैफिक स्पीड में जाएगी। यानी कि एक यूं समझ लें कि अपना दोबारा ठेका लेने के लिए सारा कार्रवाई दोबारा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मैंने ये नोट किया क्योंकि मैं खुद भी वहाँ पे ट्रैवल किया मैंने, वो रोड आपको अनबैलेंस लगा? बहुत ज्यादा अनबैलेंस लगा। पहले स्पीड में जा रहे थे, अब देखिए ये अब रोड टूटा पड़ा है। ये अनबैलेंस बनेगा उस तरीके से नहीं बनेगा जो पहले बना था, यानी वो ताकत भी नहीं रहेगी। सही। ये कुछ अर्से तक अभी बारिश हो जाए, ये बारिश के बाद ये रोड और बैठना शुरू हो जाएगा, ये गिरना शुरू हो जाएगा। बात तो सही कर रहे हैं जी, ये रोड जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त जी लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान है कि उनकी दुकानों के आगे जो है वो स्क्रैच कर दिए गए, और स्क्रैच करने की वजह से जो है लोगों का एक्सीडेंट जो है वो भी हो रहा है। अब ये देखें कि इस वक्त ये एक फैमिली है, और ये फैमिली बेचारी यहाँ पर खड़ी है, जाहिर सी बात है ये गुजर रही है। गुजरते इनकी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई स्क्रैच की वजह से, और स्क्रैच की वजह से ख़राब होने के बाद जो है वो इस वक्त लोग जो है वो यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की सर, ये बताइएगा कि आपके शहर के अंदर एक तरक्याती काम के नाम पर जो है वो पूरा रोड जो है वो उखाड़ना शुरू कर दी है। कौन कौन सी शराएं देख रहे हैं, क्योंकि आप तो गुजरते भी होंगे, कि जो इन्होंने इस तरह स्क्रैचेस किए? सर जी, ये तकरीबन मुल्तान का 70% एरियाज देखे हैं कि जो सारे उधड़े पड़े हैं। ये सारे तोड़ के फोड़ करके रख दिया इन्होंने, और आए दिन हादसात मामूल बन गया है। जहाँ पे देखो कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई हादसा हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये समझ से बाहर है कि ये बना ही नहीं रहा। फिर ये तकरीबन इसको 2-3 महीने हो गए हैं, ऐसे हालात चल रहे हैं। आपका गाड़ियों का स्पेयर पार्ट्स का काम है, तो आपकी तो मेरे ख्याल से फिर चांदी हो गई होगी, क्योंकि रोड टूट फूट का शिकार है, गाड़ियां टूट रही हैं, गाड़ियां एक्सीडेंट हो रहे हैं। नहीं, रोड तो खराब था ही नहीं, ये छोटा सा पोर्शन खराब था इसका। हाँ, वो भी जब सीवरेज डली है उस वजह से ये रोड खराब हुआ है। सीवरेज के बाद जो इसको बनाया गया है, बस वो वैसे ही बनाया गया जैसे बनते हैं हमारे रोड, नहीं तो मेट्रो रूट में कुछ नहीं था। ये चौक तक ये खराबी इसी सीवरेज की वजह से, जो सीवरेज का पीस डला है उसकी वजह से खराब हुई है, लेकिन सारा पीस खराब नहीं था। ये मेन होल के साथ ही इन्होंने सारा ही उखाड़ दिया ना, सारा ही उखाड़ दिया, और उखाड़ के फिर कोई पूछने नहीं आ रहे। लोग स्लिप हो रहे हैं यहाँ से, बजरी की वजह से बजरी वहां तक जा रही है, वहां तक जा रही है। तो ये इंतजामिया किधर है? इंतजामिया ठेके देके खुद अपने दफ्तरों की जीनत बन जाती है। तो इंतजामिया को चाहिए ना, कौन उनको उठाएगा? आप लोग ही जाके उठाएं, आप लोग ही जाके उठाएं कि भी देखें आगे, अगर तोड़ा भी है तो उसको बनाएं तो सही। जी 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 जी। तोड़ा जो है वो बनाए तो सही, क्योंकि ये रोड जो है ये जानलेवा बन चुके हैं, और लोगों की जान और माल जो है उसकी हिफाजत जो है वो इंतज़ामिया का ज़िम्मा है, हुक्मरानों का ज़िम्मा है। मगर इस वक्त हुक्मरान और इंतज़ामिया करप्शन की दास्तान में मसरूफ़ है, और एक सुनहरी दास्तान जो है वो मुल्तान के अंदर एक और लिखी जा रही है कि करप्शन जो है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। अभी मज़ीद आपको लेके आगे चलेंगे, दिखाएंगे और भी ये पैचेस वर्क। नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं मासूम शाह रोड पर, और मासूम शाह रोड पर भी ये स्क्रैच जो है ये पैच वर्क के नाम पर खोद दिया गया। और अगर मैं आपको दिखाऊं, क्या ये वो जगह पैच के लिए ज़रूरी नहीं है? इंतज़ामिया जो है वो उन जगहों को ख़राब कर रही है जो पहले से सही हैं, और जहां पर ज़रूरत है चीज़ों की कि जो मुरम्मत होनी चाहिए वो नहीं हो सकी। अब एक इस तरफ छोटा सा एक एरिया है, जबकि पैच वर्क जो है उसे स्क्रैच करने के लिए ये भी ज़रूरी था, मगर हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ उस साइड पर स्क्रैच करके छोड़ दिया गया, और आवाम के लिए जो है वो इस वक्त जहमत बना दिया गया। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या हाल चाल है? अच्छा सर, ये बताइएगा कि पंजाब सरकार की जानिब से तरक्याती कामों के नाम पर जो है वो अभी स्क्रैच वर्क शुरू किया है,
क्या समझते हैं तो कि आवाम के लिए दर्द सर्द है सर है। अब हमारी शॉप है सामने, सारा दिन मट्टी खाका, उल्टा बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं। ये देखे ना, ये स्क्रैच ऐसे तो ऐसे डलते हैं, सारी मट्टी खाका वैसे पड़ा है अरे इसमें। कितने अरसे से डला हुआ है यहाँ पे मासूम शाह रोड पर? ये हफ्ता 10 दिन हो गए, यानी हफ्ता 10 दिन से ये ऐसे ही है। ऐसे ही पड़ा है। और भाई अगर काम करना है तो रात को करें और सुबह उसे फिर पैच को बंद कर दें। उसे बंद करें, या जो खाका है वो उठाए उसको साथ के साथ। कुछ भी नहीं उठाया, वैसे पड़ा है वो। यानी कि सुथरा पंजाब भी जो है वो एक साइड पर गया। ले जी, सुथरा पंजाब जो है वो भी खत्म हो चुका है जी। ये देखिए, ये आप वासा की नहाली देख रहे हैं। ये जी जब उनको कहा जाता है जी, वो कहते हैं जी वो लाइन बंद है। जब वो लाइन बंद है, अब 200 रुपये बिल आता था हमारे घर का, अब आ रहा है 2612 रुपये। इतना जुल्म। तो कम से कम जो वो लाइन बंद है, आप नई लाइन में डालें पाइप, ये आपका काम है। वो वैसे ही पड़ा है, मशीन आती है हफ्ते में 2 दफा। इसका मतलब ये कि आपका कहने का मकसद ये है कि तरक्याती काम जो है वो हो ही नहीं रहे, बस सिर्फ नाम के तरक्याती काम चल रहे हैं। ऐसे ही है सर, कि आवाम जो है वो इस वक्त जलील हो रही है, बहुत जलील किया होगा। जी तो नाज़रीन, अब हम आगे चलेंगे और आगे दिखाएंगे आपको कि पैच वर्क के नाम पर जो स्क्रैच किया गया रोड है वो किस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। और आवाम जो है वो इस वक्त जलील ख़्वार हो रही है कि यहाँ पर तरक्याती फंड के नाम पर जो है वो अरबों रुपए जो है वो ज़ाया कर दिए गए हैं। साफ़ सुथरे रोड जो है उन्हें स्क्रैच करके आवाम के लिए इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन में छोड़ दिया आवाम को कि आवाम जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हो रही है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आवाम के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि एक रात में ये पैच वर्क करते और स्क्रैच करते, अगले ही रात को इसे फिल कर देते ताकि यहाँ के जो लोग थे वो अजियत का शिकार ना बनते। जी तो नाज़रीन, दुकानदार मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ये बताइएगा कि तरक्याती नाम पर जो है ये रोड पैचिंग का काम जो शुरू किया गया, क्या समझते हैं कि ठीक काम है? अभी तक तो कोई इतनी प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही। वैसे पीछे जो है ना इन्होंने मतलब खड्डे जो हैं वो फिल किए हैं, लेकिन आगे अभी भी खड्डे बाकी हैं। अभी यहाँ पे ना, अभी सुबह भी यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। एक ना बच्ची बाइक चला रही थी, वो गिर पड़ी यहाँ से खड्डों की वजह से ना। तो बस ये मुश्किलात हैं, इनसे इनको हल किया जाए इन मुश्किलात को। इनका जो है ना बड़ी जल्दी से कोई हल निकाला जाए ताकि आवाम जो है ना वो नुकसान जो हो रहा है वो उससे बचे जा सके, नुकसान से। ठीक है जी, बचा जा सके। जी बिल्कुल अच्छी बात की है जी इन्होंने कि फौरी तौर पर जो है ये हल करें मामला ताकि नुकसान होते हुए जो लोग हैं उनका नुकसान जो है वो ना हो। मज़ीद आगे चलते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, पूछते हैं उनकी राय। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का करम। अच्छा ये बताओ मुझे कि ये जो रोड के ऊपर काम शाम हो रहा तरक्याती के नाम पर, क्या समझते हो, सही है काम? बिल्कुल, ये रोड पे जो खड्डे पड़े हैं इसने बुरा घर कर रखा है। 15 दिन पहले की बात है, दुकान बंद करके बैठे हैं, अंधेरा था, लाइट गई हुई थी। मेरी आंखों के सामने 15 एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने इस रोड पे हुए हैं। एक को उठा रहे हैं, दूसरा गिर रहा है, दूसरे को उठा रहे हैं, तीसरा गिर रहा है। सांस लेने की दिल नहीं, टाइम नहीं मिला। मैं वहाँ से एक्सीडेंट हुआ, आके बैठे ही हैं, दूसरा गिर गया, उसको उठाया, फिर दूसरा गिर गया। इस रोड की वजह से यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। बहुत। गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि ये रोड सही करवाएं, वरना गरीबों की जान जा रही है। उनका कुछ नहीं जा रहा, वो कहते हैं रोड खोल के चले गए हैं। गरीबों का एक्सीडेंट हो रहा है, वो रो रहे हैं बेचारे। किसी की बहन होती है, किसी की मौत होती है। मेरे सामने एक अम्मा जी थी, उसके पैर में चोट थी, उसको खुले की हड्डी पे चोट लगी है। वो आज तोड़े ना, अगले दिन आके रात को भर दे, क्योंकि रोड साफ सुथरा रहे। अच्छा जहाँ से रोड साफ था वहीं से तोड़ा है, जहाँ पर ख़राब है वहाँ से तोड़ा ही नहीं है। अब यहाँ खड्डा पड़े, ये तोड़ते, ये साइड करना था इन्होंने। वहाँ बिल्कुल सही रोड था, उनको तोड़ा है, ना सही करे ना कुछ करा। सही बात है जी। ये देखें जी, अब एक और नाअहली है कि ये एरिया देखें कि ये जो जगह है ये इन्हें तोड़नी चाहिए थी, मगर स्क्रैच करनी चाहिए थी, मगर स्क्रैच नहीं की। इसी तरीके से अगर मैं आगे आपको दिखाऊं तो ये आगे एक और जगह है जो इसे स्क्रैच इन्होंने करना चाहिए था, मगर वो भी स्क्रैच जो है वो नहीं किया गया। अच्छा दोस्त ये बताओ कि इंतज़ामिया जो है वो आपको क्या लग रहा है कि क्या करने जा रही है आवाम के साथ? ये मुल्क का और पाकिस्तान का और रोड का बेड़ागर्द करना चाह रही है, ख़त्म करना चाह रही है वहाँ पाकिस्तानी के अवाम को। तो आपकी जो दुकान है, कारोबार का क्या हाल है? कारोबार बिल्कुल नहीं है, नवा साल लगने वाला है, ये कह दो, या फिर महंगाई की वजह से कह दो।
कारोबार किसी का भी नहीं है। किसी के घर के अंदर तो खाना खाने को पैसे नहीं थे जेब के अंदर। आवाम का बड़ा तो है बड़ा महंगाई से आवाम का पहले ही बेड़ा करेगा और ऊपर से ये एक्सीडेंट होना ये और गलत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये रोड पर स्क्रैचेस डाल दिए गए हैं, क्या समझते हैं कि इनसे कोई आवाम को फ़ायदा होगा? अभी तक आपने ये जितने भी स्क्रैचेस देख रहे हैं किस तरह के देख रहे हैं? सर यहाँ पे रश बहुत है ना, यहाँ रश के देख लें, बिल्कुल सामने खड़े हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ट्रैफिक भी यहाँ पे बिल्कुल जाम हो जाती है। हुकूमत बिल्कुल नहीं देख रही। अब ये स्क्रैचेस जो किए गए हैं ये तो तरक्याती नामों पर जो है लोग कहते हैं जी कि फजूल किए गए हैं, बजाय सही करने के उल्टा और ख़राब कर दिए रोड। ये तो बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं ना, ख़राब कर रहे हैं, बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं। क्या मसले मसाइल देख रहे हैं इसकी वजह से? जो मसाइल ये है, अभी देखें रश के खड़े हैं, हर जगह खड़े हैं, ठीक है ना, ये देखें रेहड़ियाँ भी यहाँ खड़ी हैं, इनके आधार एक साइड भी होना चाहिए। एक साइड पर होना चाहिए, सही बात है जी, एक साइड पर होना चाहिए। आज लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है सब परेशान हैं। आप गाड़ियों के मैकेनिक हैं, आपको तो ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया होगा कि ये जो स्क्रैच कर दिए जाते हैं रोड जी, इनसे गाड़ियों का कितना नुकसान होता है? ज़ाहिर बात है, जो स्लिप होगा वो गिरेगा, इससे नुकसान ही हर तरह से। तो कितनी गाड़ियां आपके पास ऐसी आई हैं जो कि इस स्क्रैचेस का शिकार बन चुकी हैं? हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई गिर जाता है, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई गिर जाता है यहाँ, हर दूसरे दिन। तो अच्छा ये बताएं कि जब आप गाड़ी इस तरह से गुजरती है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या कार हो, उसके किन किन चीज़ों को नुकसान पहुंचता है अगर वो इस तरह चलती रहे इनके ऊपर से? सबसे पहले तो उनके टायर खत्म होंगे, क्योंकि टायर जैसे लगेंगे टायर खत्म होंगे, क्योंकि अनबैलेंस होती है गाड़ी चलने में। अच्छा, ये सबसे पहले टायर को अफेक्ट करती है। हाँ, उसके बाद अनबैलेंसिंग से एक बंदा गिरता है, ज़ाहिर बात, और जब बंदा ज़ाहिर सी बात है गिरता है तो फिर हर चीज़ खत्म। अच्छा, तो ये जरूरत क्या पड़ी है कि पूरा मुल्तान जो है इन्होंने इस तरह खोदना शुरू कर दिया? हमें कोई पता नहीं चल रहा है। अभी के ठीक थे, इससे अच्छा फिर पूरा एक मरतबा रोड बनाते। ये पंचर लगाने से क्या होता है, ये फिर दोबारा नहीं टूटेंगे। ये पंचर लगा रहे हैं, ये किसी पंचर ही है ये। तो अगर आप ये नहीं समझते कि अगर कोई खुदा ना खास्ता बारिश आ जाती है तो फिर तो ये पानी खड़ा करके खराब कर देगा इन्हें? तो ज़ाहिर बात है, ये अब भी खराब ही हो रहे हैं। ये मट्टी देख रहे हो कितनी आ रही है, इन्हीं की वजह से आ रही है सारी मट्टी। अच्छा, मट्टी ये सबसे ज्यादा हुई इसी वजह से हो रही है। पहले मट्टी नहीं थी, अब मट्टी भी ज्यादा हो गई है। मट्टी अब ज्यादा हो गई। हाँ नहीं जी, मैकेनिक की आप लोगों ने बातें सुनी है कि गाड़ियों का नुकसान क्या होता है। मजीद अभी आगे आपको दिखाएंगे, मजीद लेके चलेंगे कि अभी स्क्रैचेस और भी बहुत ज़्यादा हैं शहर के अंदर। नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं मेट्रो रूट 14 नंबर चुंगी, और 14 नंबर चुंगी की अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर एक स्क्रैच इन्होंने किया है पैच वर्क के लिए, और जाहिर सी बात है यहाँ पर फिर ये कोई रोड ख़राब होगा तो इन्होंने स्क्रैच किया है। इंतज़ामिया ने पैसे तो दे दिए, मगर हुकूमत पंजाब के बजट से पैसे ये निकाले गए तरक्याती फ़ंड से। हम ये देख रहे हैं क्या ये एरिया पैच वर्क का हामी नहीं था? ये देखें, ये एक गड़ा पड़ा हुआ है, एक गड़ा यहाँ पर है, एक आगे है, उधर स्क्रैच नहीं किया गया। अब क्यों नहीं किया गया ये इंतज़ामिया जाने, ठेकेदार जाने। ये इनकी नाअहली है, मुंह बोलता सबूत है नाअहली का कि जहाँ पर ज़रूरत थी काम करने की वहाँ काम नहीं किया गया। अगर हम इसी तरीके से आगे चलें तो ये आगे आपको नज़र आता है एक और पैच वर्क, एक और जगह जो है वो स्क्रैच की हुई है, और स्क्रैच करने के बाद उसे एज इट इज़ छोड़ दिया गया है। लोग जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं, उनका एक्सीडेंट भी हो रहा है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। आप अच्छा सर, ये बताइएगा कि तरक्याती काम के नाम पर इन्होंने रोड जो है वो स्क्रैच की है। जी जी। अब मुझे उसके दूसरी जानिब भी हम देख रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत थी उसे स्क्रैच नहीं किया गया। किन मुश्किल मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो बात यह है, आप बड़ी मेहरबानी आपने पूछा है। हमारा मुल्क जो है ना इस तरफ ये देते हैं, ये ज़्यादा थद्दे। आप यकीन करें, इधर इमाम बारदा में जाता हूँ, उधर इतना पानी, हमारे तपड़े धंधे हो जाते। ये तो हुकूमत तो सोचना चाहिए, उस वक्त वोट लेने के लिए तो आ जाती है, हमें वोट दो, हम सड़कें बनाए दे, लेकिन जब जीत जाते हैं तब बात नहीं सुनते। हम इमाम बारदा जाते हैं, यकीन करें इतना पानी है,
तो ही बुरा हाल है हमारे मुल्क। तो फिर ये बताएं कि इस स्क्रैच का क्या करें, इससे एक्सीडेंट जो हो रहे हैं। जी जी बहुत हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, हो रहे हो। आप सच बोल रहे हैं, बिल्कुल आप सच बोल रहे हैं। अल्लाह ताला आप तो सलामत रखे, आपका चैनल तो सलामत रखे। आपने ये प्रचार किया है और बताया है, आपका चैनल सदा सलामत रहे। बहुत शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि पंजाब सरकार की जानिब से तरक्याती काम के नाम पर ये रोड जो है वो स्क्रैच किया गया, क्या समझते हैं कि क्या ज़रूरत थी यहाँ पर? नहीं, ये बहुत रोड ख़राब है। हर जगह पे छोटे छोटे खड्डे बनाए जा रहे हैं। हालांकि जो सा रोड इनको बनाना चाहिए वो रोड बना रहे हैं। तकरीबन 11 साल हो चुके हैं। ये अड्डे से लेकर और ये फाटक तोड़ी रोड पटा हुआ है। तकरीबन 11 साल हो गए हैं। अवाम इतनी परेशान है, उधर एक्सीडेंट होते हैं, अवाम परेशान होती है। वो रोड बनाने का आज थोड़ी नाम नहीं लिया गवर्नमेंट ने। तकरीबन 11 साल का मामला है। अच्छा ये बताएं कि कौन कौन सा रोड जो है वो आपने देखा है कि टूट फूट का शिकार है? तकरीबन एक ये रोड हो गया, ये एंटर पास वाला चौक कमारा वाला रोड हो गया, मशूम सा रोड हो गया। ये ऐसे जहाँ से आप खड्डे देख रहे हैं, ये तकरीबन मुल्तान के सारे रोडों पे इन्होंने थोड़ा तो आप क्या समझते हैं पूरा मुल्तान के रोड ही खराब थे जो इन्होंने खोद दिए? सर बाहर से जो लोग आते हैं ना, वो मुल्तान के बारे में ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यकीन करो। हम मुल्तान के रहने वाले हैं तो हमें गुस्सा आता है, भाई हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ क्या कर रही है। लोग आके कहते हैं हमारे शहर देखो ऐसे रोड बने हुए हैं, ऐसे रोड बने हुए हैं, मगर हमारे रोड इतने गंदे हैं कि बाहर की वाम आके हमें बड़ा बुरा गंदा कह के जाती है। सही बात है जी। ये बात है जी कि रोड जो है वो टूट फूट का शिकार होने के बाद जो लोग जो हैं वो शिकायत करते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि क्या ज़रूरत बनती है कि इस तरह के रोड जो हैं वो यहाँ पर बनाए जाते हैं, कि स्क्रैचेस किए जाते हैं? रोड सारे ख़राब कर गए। टी चौक की तरफ से मारा, शाहरुख ने आलम की तरफ से मारा था, उधर भी यही खड्डे पा रखे हैं। ये क्या हो रहा है मुल्तान में? लोग जो आते हैं बाहर से यही बताते हैं हमें ये क्या हो पड़ा है। मुल्तान तो बहुत अच्छा शहर है, लोग तो आते हैं घूमने के लिए, यहाँ तो बर्बादी उठी पड़ी है। अच्छा आपको ये नहीं लगता कि ये जो जगह है यहाँ पर स्क्रैच की ज़रूरत थी, क्योंकि ये रोड जो है वो ख़राब है, टूट फूट का शिकार है, यहाँ पर जो है वो ज़रूरत होनी चाहिए थी? बिल्कुल ज़रूरत होनी चाहिए, ये नहीं किया उन्होंने, दूसरी जगह ये नहीं किया। मुमताज़ पुल के ऊपर खड्डे लगा दिए, टी चौक लगा दिए, शाहरुख ने आलम लगा दिए, हर मोहल्ले हर रोड इतने प्यारे प्यारे रोड थे, खड्डे लगा के चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है मुल्तान शहर में? ये बर्बादी हो रही है। ये क्या हो रहा है? सही बात है जी। आवाम पूछ रही है सरकार से कि ये क्या कर रही है सरकार, और सरकार जो है अभी हम आपको लेकर चलते हैं कि आगे जो पुल है इस वक्त मुमताज़ाबाद का, कि हिस्ट्री में हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि पुल के ऊपर भी जो है वो स्क्रैच कर दिया। रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन अब हम आ चुके हैं मुमताज़ाबाद फ्लाईओवर पर। 14 नंबर चुंगी से आते हैं मुमताज़ाबाद की तरफ, तो ये सबसे पुराना फ्लाईओवर मुल्तान का भी कहलाया जाता है। और पुराने फ्लाईओवर्स में से ये देख रहे हैं कि पहली दफ़ा के फ्लाईओवरों को भी जो है वो स्क्रैच कर दिया गया है कि मुरम्मत के नाम पर। और हम ये देख रहे हैं करप्शन की अजीम दास्तान एक ऐसी रकम हो रही है मुल्तान में कि जो रोड बनाने के थे वो नहीं बनाए जा रहे। साफ़ सुथरे रोड्स को उल्टा आवाम के लिए जो है वो जहमत बनाना शुरू कर दिया। आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, ठाक, अल्लाह का। अच्छा सर ये बताइएगा कि हम ये नोट कर रहे हैं कि मुल्तान पूरा जो है वो स्क्रैच करना शुरू कर दिया पैचेस वर्क के नाम पर। क्या समझते हैं कि पूरा मुल्तान के रोड ही टूट फूट का शिकार थे? नहीं, ये रोड तो ठीक था, बल्कि पुल बिल्कुल यहाँ बल्कि ट्रैफिक ज़्यादा है, इसको तो खराश करना ही नहीं चाहिए था इनको। यहाँ पहले ही बड़े हादसे होते हैं, ऊपर से इन्होंने खराश कर दिया इसको। ये गलत किया इन्होंने। जहाँ रोड बनाने हैं ये बिहाड़ी रोड को बनाना चाहिए। अब दुनिया पर रोड को बना दिया, वो भी ठीक था, यानी कि गुजारा हो रहा था। बनाना इनको बिहाड़ी रोड चाहिए था, पैसा उधर लगाना चाहिए था। अब बना दिया इन्होंने दुनिया पर रोड का भी बड़ा बुरा हाल किया हुआ है। वहाँ खड्डे मिच गए हैं, लुक नहीं डाली अभी तक, काम भी रुक गया है। तो सर मुझे ये बताएं ऐसा जिम्मेदारी क्यों पड़ी कि पूरे रोड जो है वो स्क्रैच करना शुरू कर दिए? क्या समझते हैं कि कोई करप्शन के दास्तान लिखी जा रही है? तो एक चीज सही चल रही थी, जाहिर बात है उसको क्रैश कर दिया कि वो इन्होंने अपने पेट की खातिर करप्शन कर रहे हैं। और क्या है ये पेट की खातिर? यानी कि अवाम कोई जानो माल से खेल रहे हैं अपने पेट की खातिर। अपने पेट की खातिर। आप देखो जी, हादसे होने का खतरा है ना जी। ये पुल के ऊपर तो पहले ही बड़े हादसे होते हैं। हम ये देख रहे हैं कि पुल की उस साइड पर स्क्रैच किया जो कि पीछे से फास्ट लेन आ रही हो। हाँ जी, नीचे ढलवान है। अब ऊपर से जो गाड़ी आ रही होगी वो तो स्पीडली आ रही होगी। हाँ, दोनों तरफ से कर दिया, इधर से भी कर दिया, दूसरी साइड से भी कर दिया। अब फातिमा टाउन के रोड बिल्कुल ठीक थे,
वो नए थे, उनको भी स्क्रैच कर दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। लो जी, यानी कि आपने पूरा 70% मुल्तान ही स्क्रैच कर मारा कि इस वजह से कि मुल्तान के अंदर रोड, इसका मतलब यह है कि वो बना ही नहीं सकते। ये इंतज़ामिया की नाअहली है कि पैच वर्क, अच्छा ज़रूरत क्यों पड़ी? मेट्रो रोड चल रहा है, मेट्रो ने ये रोड कारपेट बना के आवाम के लिए दिए गए थे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। सर किस तरह की करप्शन देख रहे हैं इसके अंदर कि पहले चीज़ बनाई जाती है, फिर उसे तामीराती तरक्याती फंड के नाम पर फिर ख़राब कर दिया जाता है, फिर बनाया जाता है। ऐसी है कि रोडों को जितने भी रोड स्क्रैच हुए पड़े हैं ना, उधर बेशुमार एक्सीडेंट होते हैं। ये मुमताज़ाबाद फ्लाईओवर का पुल है, इस पे गाड़ियाँ स्पीड से आती हैं और कोई ना कोई गाड़ी का एक्सीडेंट और हादसा हो जाता है। कई लोग इधर माजूर हो गए हैं बेचारे, एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ तबाह हो जाती हैं, मोटरसाइकिलें टूट जाती हैं लोगों की। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि जल्दी से जल्दी ये रोड बनाया जाए और लोगों के जो एक्सीडेंट वगैरह या कोई परेशानी का हादसा बनते हैं, गरीब आदमी होते हैं, कल कोई इलाज भी नहीं करवा सकते, तो परेशानी की हालत में ये मामला दुरुस्त नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्दी से जल्दी ये रोड बनाए जाएं, जल्दी बनाए जाएं। अच्छा सर, क्या वजूहात बनती हैं कि रोड स्क्रैच करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये सिर्फ करप्शन की जद में आके ये करते हैं। बिल्कुल ठीक रोड था, ये परला भी ठीक था, चौक बीसी वाला भी ठीक था, सारे रोड इन्होंने स्क्रैच लगा दिए हैं जगह जगह, इसलिए कि कोई फंड शंड मिले, पैसे अपने कमाए जाएं, कमाई का जरिया। लेकिन गवर्नमेंट को और चाहिए, बिहाड़ी रोड बनाते, दुनियापुर वाला रोड कंप्लीट हो रहा है, वो बन जाएगा, जब बनेगा जब देखी जाएगी। अभी तो परेशानी है। हाँ जी, जाहिर है परेशानी तो है ना कि जो रोड बनाने के थे वो नहीं बनाए जा रहे। अच्छा, आप खानेवाल रोड पर चलें अभी। हाँ जी। अब उन्होंने ये पैच वर्क जो है वो बनाया था, क्या समझते हैं कि ये पैच वर्क बनाकर वो लेवल सही हो गया रोड का या उल्टा और खराब हुआ? नहीं, उल्टा और खराब हो गया, ऊपर नीचे हो गया वो रोड सारा। वो रोड सारा ऊपर नीचे हो गया, ऊपर नीचे हो गया वो सारा। अब ये बताएं कि अगर खुदा ना खासा कोई मोटरसाइकिल वाला स्पीड में आ रहा हो या गाड़ी वाला हो उस तरह, तो फिर तो मोटरसाइकिल वाला स्लिप हो जाएगा। स्लिप हो बजाय जाएगा। पैच वर्क को देखने के वो तो उल्टा जहमत बनना शुरू हो गया। जहमत बन गया उधर भी, जहमत बन गया, जहमत बन गया उधर भी। ये ले जी, जहमत बन चुका है जी। मजीद बात करते हैं। सर, आप बाइक पर आ रहे हैं जी, ऊपर से फ्लाईओवर से आए हैं, किस तरह के हालात देखते आ रहे हैं? हालात बहुत खराब हैं जी, स्लिप होने का खतरा है। ठीक है, और जहाँ से देखते हैं वहाँ से फाड़ के घेर देते हैं रोड को। ठीक है, और हमारे लिए बहुत परेशानी का बाइस है। परेशानी का बाइस है? हाँ बिल्कुल। तो सर ये बताइएगा कि वजूहात क्यों ऐसी बन गई कि रोड जो है वो स्क्रैच करने पड़ गए? मुल्तान के लोग बता रहे हैं जी कि 70% रोड जो है वो स्क्रैच कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मुल्तान की 70% सड़कों के ठेके गलत दे दिए गए थे? ठेके गलत दे दिए गए। जो दुनियापुर रोड देख लो, वो सारा फाड़ के डाल रखा है इन्होंने, बनाते नहीं है उसको। ठीक है, अब यहाँ मुल्तान जगह जगह पे इन्होंने यही काम किया होगा। अच्छा, एंटी करप्शन, आप अगर दफ्तर गए हो अमीराबाद जी, वो भी टूट फूट का शिकार है? बिल्कुल जी, हर जगह पे यही काम है, पूरे मुल्तान में यही काम है। पूरा मुल्तान जो यानी ये जगह टूट फूट के शिकार थी, जहाँ पर जरूरत थी बनाने की, वहाँ नहीं बना रही। वहाँ नहीं बना रहे, बिल्कुल नहीं बना रहे। और ऐसे बाइक वाला स्लिप होकर गिर सकता है, नुकसान हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं इनकी वजह से, तो इनको कोई वो नहीं नजर आता। ठीक है जी, इन्हें नजर नहीं आता जी इंतजामिया को। इंतजामिया जो है वो इस वक्त सिर्फ ख्वाब खरगोश की नींद में सो रही है और आवाम जो है वो अजियत का शिकार हो रही है। इस वक्त मुमताज़ाबाद फ्लाईओवर जो इस वक्त स्क्रैच कर दिया गया है, स्क्रैच करने के बाद हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो अजियत का शिकार हैं कि वो उतरते हुए उन्हें बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद अभी आगे चलेंगे, आपको और आगे रोड दिखाएंगे। नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं मुल्तान के मेन खानेवाल रोड पर, और खानेवाल रोड पर अगर मैं बात करता चलूँ कि चंद हफ्ते कबल जो है यहाँ से पैच वर्क जो है उसका स्टार्ट किया गया था और पूरा खानेवाल रोड जो है ये स्क्रैच के नाम पर जो है वो खोदना शुरू किया गया कि पैच वर्क जो है वो यहाँ पर बनाए जाएंगे, और जिसके बायस जो है ये पूरा रोड खोदा गया और स्क्रैच किया गया। उसके बाद जब ये पैच वर्क कंप्लीट हुआ और यहाँ पर पैच बिछा दिए गए, तो उसके बाद के हालात अब हम आपको दिखा रहे हैं कि मेरे अकब में तो ये दो पैच वर्क्स हैं, इससे मेरे से आगे जो हैं वो भी एक बड़ा पसारा पैच वर्क हुआ है, और इससे अगर हम आगे जाते हैं रशीदाबाद की तरफ तो वहाँ पर भी पैच वर्क का काम जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से किया गया था।
अब ठेकेदार की जो मैं आपको नाअहली दिखाता हूँ वो ये है कि ये पैच वर्क ऐसे बनाया गया है कि यहाँ से ट्रैफिक गुजर ही नहीं सकती। जब गाड़ी गुजरती है तो आप ये देखें कि गाड़ियाँ जो हैं वो अभी भी यहाँ से जंप खा सकती हैं। इर्रेगुलर पैच वर्क है, इसमें कोई एक स्टेबिलिटी जो है वो नहीं रखी गई। इसी के साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ कि गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ से जब गुजर रही होती हैं तो उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो ये कि यहाँ पर रोड जो है वो ऊपर नीचे है। और इसी के साथ साथ आप ये देखें कि ये गाड़ियाँ जिस तरीके से यहाँ से गुजर रही हैं, मोटरसाइकिल अभी यहाँ से हमसे गुजरा है, गाड़ी गुजरी है तो वो भी थोड़ी सी स्लिप हुई है। जबकि पैच वर्क का काम ये होता है कि वो रोड के इक्वली उसे मेंटेन करके, लेवल को मेंटेन करके बराबर रख के जो है वो बनाया जाए। मगर यहाँ पर जो इंजीनियर हमारे और ठेकेदार हैं उन्होंने सिर्फ खाना पूरी की है और इंतज़ामिया ने यहाँ पर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई, जिसे हम कह सकते हैं कागजी कार्रवाई, वो मुकम्मल की है कि गाड़ियाँ जो हैं वो अभी भी इससे बच कर निकल रही हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि ये पैच वर्क सही तरीके से बनाया ही नहीं गया। इस पैच वर्क पर काम जो है वो सही तरीके से नहीं किया गया। जबकि इंतज़ामिया की जानिब से पंजाब सरकार के ख़जाने से 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया ठेकेदार को और पूरे मुल्तान का ठेका जो है वो मनपसंद बंदे को दे दिया गया। और मनपसंद बंदे ने मुल्तान का पूरा नक्शा ही जो है वो बिगाड़ कर खड़ा कर दिया। लोग जो हैं वो यहाँ से जिस तरीके से भी गुजर रहे हैं उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि बनने के बावजूद भी वो डर रहे हैं कि यहाँ से गुजरा ना जाए, क्योंकि जब वो गुजरते हैं तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी अनबैलेंस हो जाती है क्योंकि लेवल मेंटेन नहीं है। अभी हम आगे चलेंगे और आगे भी आपको दिखाएंगे कि आगे पैच वर्क कैसे हो रहे हैं, गाड़ियाँ कैसे गुजर रही हैं। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मज़ीद आगे आ चुके हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ये बताओ, ये स्क्रैचेस की वजह से कितना कारोबार मुतासर हो रहा है? काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मट्टी धूल अलग आती है। मट्टी धूल अलग आती है। स्क्रैच करने क्यों पड़े? नहीं कभी पूछा किसी से कि आपके सामने किए थे इन्होंने स्क्रैच? सुबह सफाई के लिए गाड़ी नहीं आती, वो करके जाती है जो रोड पे सफाई मारती है। अच्छा, उसने किए ये। तो क्या समझते हैं कि इन स्क्रैचेस से कोई आवाम को फ़ायदा होगा? ये हुकूमत को फ़ायदा है। हुकूमत को फ़ायदा? ले जी, हुकूमत को फ़ायदा, जाहिर सी बात है। हुकूमत को बल्कि क्या कहेंगे, आवाम का पैसा है टैक्सेस का, और टैक्सेस का पैसा जो है वो इस वक्त आवाम को खाया जा रहा है। क्या हाल चाल है जी? ठीक है अंकल जी? नहीं, अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त हम फिर रहे हैं रोड पर और आपके रोड के ऊपर ये स्क्रैचेस फेर दिए गए हैं, क्या समझते हैं कि क्यों फेरे? ये तो रोजाना लोग गिर रहे हैं यहाँ पे डेली। अच्छा। हाँ, ये बनाने का नाम ही नहीं करते यहाँ पे, तो छोड़ के चले गए हैं। ये खोदा क्यों है? ये सड़क बनाएंगे जी। तो ये सड़क बनाना, इस सड़क हमने जो देखी है वो तो हमने देखी है कि पत्थर डलते हैं, उसके ऊपर लुक डलती है, रेत डलती है। जी ये थोड़ी थोड़ी कमजोर हो पड़ी हैं सड़कें यहाँ से। तो क्या समझते हैं कि कमजोर हो रही थी? नहीं, कोई कमजोर नहीं थी, ये फाड़ के चले गए। 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया? 1 महीना हो गया, लोग गिरते हैं यहाँ बुरी तरह। तो अब आप जिस तरीके से यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों का कारोबार कितना मुतासिर हो रहा है? बहुत मुतासिर हो रहा है कारोबार, काफी गाहक गिर पड़े हैं बेचारे। अच्छा। जो आते हैं राहगीर वो बहुत काफी गिर चुके हैं यहाँ पे। अब मिसाल के तौर पे अगर ये फर्नीचर लोड करना हो रेड़े पे तो खुदा ना खासा कोई रेड़े को भी नुकसान होता है? नुकसान होता है, क्यों नहीं होता है। ये सारी मतलब है कि हमारे टूट फूट गए हैं रोड की वजह से, टायर फट जाते हैं। क्या कह रहे हैं? रचके टूट फूट गए हैं सारे, किस्तों के रचके हैं। अच्छा। टायर डलवाए थे, रचके वाला पकड़ लेते शोरूम वाला, भाई यहाँ भाई पैसे गिर, कभी आगे टूट गए कमाने के पट्टा, कभी पीछे से, कभी गटर में गिर जाते हैं। टायर ही हम गटर का ढकना ही नहीं बनाते ये, यानी कि। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये जो तरक्याती काम हो रहे हैं, क्या समझते हैं कि ठीक है? सर जी, ये शुरू से ही जो है ना ठेकेदारों की और महकमों की मिली भगत होती है और ये उनके चेक जो है ना वो पास कर देते हैं और वो काम अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं, जिससे आवाम का बड़ा नुकसान होता है। और ये किसी ना किसी तरीके से जून जुलाई गुजार के उसके चार्जेस भी बढ़ जाते हैं। फिर तरक्याती काम की जो लागत होती है ना वो भी बढ़ जाती है जून जुलाई में। ये महकमे की मिली भगत होती है। जिस भी महकमे का ये काम करते हैं तो उस महकमे के जो भी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या जो अमला होता है वो ठेकेदारों के साथ मिली भगत होता है। हमारी गली में यहाँ सेवरी डला था, इतनी परेशानी का सामना हुआ। वो अहमद उसका नाम था शायद उस ठेकेदार का,
वो सेवरेज का काम छोड़ के भाग गया था। यानी गलियों में हमें घर वालों को, रिहायशी लोगों को, गुजरने वालों को इशारा आम थी ये हाफिज जमाल को। यानी उस वक्त जो मसला उस वक्त दरपेश आया था, अब वो ऐसा ही मसला यहाँ पर दरपेश है। अच्छा, फिर दूसरा, ये जोड़ कभी नहीं मिलाएंगे। ये एक काम करेंगे ना तो उसकी जो पैमाइश होगी ना, वहाँ पर ये कुछ जो है ना फुट छोड़ देंगे जान के, ताकि वहाँ से फिर उखड़ना शुरू हो जाए और जो है ना वो दोबारा से इनको जो है ना ठेके मिलें और दोबारा से ये पैसे बनाएं। और ये हुकूमत जो है ना वो कोई इनके ऊपर चेकअप होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। हाँ जी, कि भाई मतलब है ठेकेदारों का इन्हें ब्लैक लिस्ट करार देना। ये दूसरे नामों से फिर आ जाते हैं रजिस्टर करा के महकमों में, लोकल गवर्नमेंट में, हाईवे में। ये इदारे वाले खुद ही उन्हें बता रहे होते हैं कि लूप होल्स क्या हैं। जी हाँ, सारे रास्ते भी वो इदारे वाले बताते हैं। वो तनख्वाहों के अलावा पहले तो कहते हैं कि नौकरियां नहीं हैं। जब नौकरियां मिल जाती हैं तो फिर दोनों हाथों से नहीं, चारों हाथों पाँव से जो है ना ये खूब लूट मार करते हैं। सरकारी जो आवाम के टैक्सों की रकम होती है उसको खूब लूट मार जो है ना ये मचाते हैं और अपनी झोलियाँ और जेबें और भर भर के जो है ना ये लोग जो है ना वो मतलब है कि घरों से जाते हैं तनख्वाहों पे। तनख्वाह को तो ये समझते हैं कि ये तो कोई बात है ही नहीं नौकरी मिलने के बाद, और लूट मार को ये कहते हैं ये कम है। इनकी हवस कभी भी पूरी नहीं होती। ये इन्हें आवाम से, किसी दीन इस्लाम के असूलों से, शरीयत से, किसी से कोई वास्ता नहीं होता इन लोगों को। इनको सिर्फ अपना मफाद। इनकी जो औलादें हैं वो सरकारी गाड़ियों में फिर रही होती हैं और इनकी जो बेगमात हैं वो आला किस्म के होटलों में रोज़ शाम को आप इनको देखेंगे कि वो वहाँ मौजूद होंगे। और जितने भी ये शरीफ प्लाजा और गुलगश्त और गुलशन मार्केट और हुसैनागाई चौक बाज़ार, वहाँ शॉपिंगें करते हैं। मरी के ये बर्फ़बारी देखने जाते हैं। ये कहाँ से एक मुलाजिम की तो इतने मसाइल नहीं होते। ये यही होती है, मिली भगत करके ये पैसे जो है ना कमाते हैं। ये स्कूलों के लिए फ़ंड होते हैं, उनकी रिपेयरिंग के लिए। और ये इतना नाकिस जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं मटीरियल। हाँ जी, मटीरियल के वो बच्चों की जो हमारे कौम के मतलब है मेहमान हैं, आइंदा मुस्तकबिल हैं, उनका जो है ना यानी कि ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल देते हैं, उनके माँ बाप को परेशान कर देते हैं। सही बात है जी। नहीं जी नाज़रीन, ये आपने लोगों की बातें सुनी। अवाम जो है वो इस वक्त शदीद गम गुस्से में है कि तरक्याती नाम पर जो है ये फंड्स जारी किए गए, अवाम की जेबों से, अवाम के टैक्सों से ये फ़ंड निकाल कर दिए गए, मगर वो फ़ंड हम देख रहे हैं कि सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। उल्टा ठेकेदार जो है उसकी नाअहली ऐसी है कि जो काम करने की जगहें थी उन पर काम नहीं किया जा रहा, बल्कि दूसरी जो साफ़ सुथरी जगहें थी काम को ज़ाहिर सी बात है बढ़ा कर दिखाने के नाम पर जो है वो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैच जो है वो कर दिया। और स्क्रैच करने के बाद महीनों हफ्तों जो है वो उन्हें फिल नहीं किया गया, जिसके बायस एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और लोग जो है वो गुज़रते हुए शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। सवाल हम सरकार के नाम ये छोड़कर जाते हैं कि सरकार कब ऐसी काली भेड़ों को अपने इदारों से निकाल कर बाहर मारेगी जो आवाम के फलाह बहबूद के लिए काम ना कर रहे हों। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।